जय हिंद दोस्तों। कल मैंने 8th पे कमीशन के 3 नवंबर 2025 के गैजेट नोटिफिकेशन पर 2 मिनट का वीडियो रिलीज किया था। उसमें मैंने 2 मुद्दों को छोड़कर सभी पॉइंट कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में मैं केवल उन 2 पॉइंट्स की बात करूंगा और वायदा है कि इस वीडियो को भी छोटा रखूंगा। तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है उनके लिए 8th पे कमीशन की 5 टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्दी से दोहरा देता हूं। नंबर 1, 8th पे कमीशन जिन कर्मचारियों की पे और अलाउंसेस पर गौर करेगी उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, 8th पे कमीशन में 3 मेंबर हैं। जस्टिस रंजना देसाई जो कि पे कमीशन की चेयरपर्सन है, प्रोफेसर पुलक घोष जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, और श्री पंकज जैन जो एक आईएएस ऑफिसर हैं और अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्रेटरी हैं। नंबर 3, पे कमीशन 18 महीने में यानी करीब 30 अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसे लागू करने के लिए 3 से 4 महीने और लगेंगे। तो आप अपनी नई सैलरी और नई पेंशन अगस्त 2027 के करीब आने की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 4, पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों की जिन चीजों पर गौर करेगी वो है पे, अलाउंसेस, बोनस और अन्य बेनिफिट। वो अलाउंसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। और अंत में नंबर 5, रिकमेंडेशन देते समय पे कमीशन देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखेगी और यह भी ध्यान में रखेगी कि देश के पास रिसोर्सेज यानी अवेलेबल पैसा कितना है। ग्रेट, तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। अब आते हैं उन 2 इंपॉर्टेंट विषयों पर, और वो 2 विषय इस प्रकार हैं। नंबर 1, कम्यूटेशन पीरियड, और नंबर 2, पेंशनर्स की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और पेंशन। तो चलिए पहले विषय यानी कम्यूटेशन पीरियड से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और हाइप कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियोस और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट, तो पॉइंट नंबर 1 है कम्यूटेशन पीरियड। जैसा कि आप जानते हैं कम्यूटेशन पीरियड को 15 साल से 12 साल करने पर काफी समय से बात चल रही है। कुछ एम्प्लॉय एसोसिएशंस ने इस बारे में कोर्ट में केस भी फाइल किए हैं और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम ने सरकार से मांग की थी कि इस विषय को 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए, लेकिन यह पॉइंट शामिल नहीं किया गया है। क्या पे कमीशन इस पर गौर करेगी? ऐसा लगता नहीं है, बाकी आने वाला समय ही बताएगा। तो ये था पहला विषय। दूसरा विषय है पेंशनर्स की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और पेंशन। तो चर्चा करने से पहले देखते हैं कि आखिर 3 नवंबर के गैजेट नोटिफिकेशन में इस बारे में क्या लिखा है। तो गैजेट नोटिफिकेशन के एक हिस्से को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमारे लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें मैंने रेड कलर के बॉक्स में दिखाया है, पॉइंट नंबर E2 और F3। चलिए इन पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। तो ऊपर के पॉइंट में सरकार पे कमीशन से कह रही है कि जिन सरकारी एम्प्लॉइज को नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन मिलती है, आप उनकी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और पेंशन को स्टडी कीजिए और अपनी रिकमेंडेशन दीजिए। और अपनी रिकमेंडेशन देते समय उस बात का ध्यान रखिए जो नीचे पैराग्राफ F3 में लिखी है। और पैराग्राफ F3 क्या कहता है? ये कहता है कि इन एम्प्लॉइज की नौकरी के दौरान इनकी पे से कोई कटौती नहीं हुई है और इसलिए सरकार के पास ऐसा कोई फंड नहीं है जिसमें से वो इनकी पेंशन पे कर सके। यानी ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन जो है वो अनफंडेड है। तो फिर ये पैसा आता कहां से है? ये आता है सरकार के अपने बटुए से, यानी उन टैक्सेस से जो सरकार हमसे कलेक्ट करती है। और वो कौन से कर्मचारी हैं जिन्हें ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन मिल रही है? तो वो हैं हम डिफेंस फोर्सेस के पेंशनर और वो सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सिविलियन सरकारी कर्मचारियों पर एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू है, जिसे अब नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि हम इन 2 पॉइंट्स पर चर्चा क्यों कर रहे हैं?
तो दोस्तों वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 नवंबर के नोटिफिकेशन में बाकी सभी पॉइंट वही हैं जो 10 साल पहले 7th पे कमीशन की गैजेट नोटिफिकेशन में भी थे। लेकिन 7th पे कमीशन की नोटिफिकेशन में ना तो पॉइंट E2 था और ना F3। मेरा मानना है कि अगर सरकार ने ये 2 नए पॉइंट डाले हैं तो उनका कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होगा। तो ऐसा हो सकता है कि पे कमीशन हमारी पेंशन में या तो कुछ बदलाव लाए और या फिर पेंशन का फिटमेंट फैक्टर पे के फिटमेंट फैक्टर से कम रखे। इस सब में हमारे लिए एक अच्छी बात जरूर है और वो ये है कि पंकज जैन साहब खुद भी इस पॉइंट से अफेक्टेड हैं और आज की डेट में सबके सब सीनियर IAS ऑफिसर भी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के हकदार हैं। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिस बात से IAS ऑफिसर अफेक्टेड होते हैं वो बचने की कोई ना कोई तरकीब निकाल लेते हैं। तो शायद उनके चलते हम डिफेंस पेंशनर्स का भी कल्याण हो जाए। तो दोस्तों मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि सभी बातों और रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए पे का फिटमेंट फैक्टर होगा करीब 1.85। अगर ऐसा होता है तो पे 13 से 14% बढ़ेगी 13 to 14% और पेंशन का फिटमेंट फैक्टर होगा 1.80 और पेंशन बढ़ेगी करीब 10 से 11%। क्या डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में भी कोई कटौती होगी? कहना मुश्किल है। तो ये था आज का वीडियो। अब थोड़ा 8th पे कमीशन से ब्रेक लेते हैं क्योंकि होना वही है जो सरकार चाहेगी। तो टेंशन लेने की ना तो जरूरत है ना फायदा। इस खुशनुमा थॉट के साथ अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।